हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था क्यूबॉइड क्या होता है। अब इस सेकंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ क्यूब। क्यूब क्या होता है, तो बहुत ही आसान है। क्यूबॉइड अगर आपको समझ में आ गया है तो क्यूब भी समझ में बहुत आसानी से आने वाला है। तो सबसे पहले हम क्यूबॉइड के बारे में कुछ फार्मूलाज एक बार रिमाइंड करेंगे, उसी से हमारे क्यूब के फार्मूलाज बनेंगे। उससे पहले आप डिफिनीसन देख लीजिए। डिफिनीसन क्या होती है, डिफिनीसन आपके सामने है। डिफिनीसन ये होती है कि a cuboid whose length, width and height are equal is called cube। ठीक है, मतलब ऐसा क्यूबॉइड जिसके लेंथ, विड्थ और हाइट सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, वो क्या कहलाता है, क्यूब कहलाता है। अब अगर क्यूब की बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्यूबॉइड को समझेंगे। क्यूबॉइड हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर पे। तो क्यूबॉइड कैसा होता था, कुछ इस तरह से होता था। ये अब अगर इसमें हम बात करें क्यूबॉइड के, दिस इज लेंथ होती थी, ये विड्थ होता था और ये हाइट होती थी। हमने इस क्यूबॉइड का स्ट्रक्चर लास्ट वीडियो में समझाया था आपको। कुछ इसके फार्मूलाज हैं। अगर इसके वॉल्यूम की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें हम ये देखेंगे कि इसमें साइड्स कितनी हैं, फेस कितने हैं। तो फेस कितने हैं इसमें, ये बार बार आप याद रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में ज़रूर पूछे जाते हैं। कितने फेसेस होते हैं, तो 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, एज कितने हैं बताइए, एज कितने हैं, एजेस कितने हैं बताइए। यहाँ पे एजेस मतलब कितने किनारे हैं, कॉर्नर्स के हैं, जो वॉल के कॉर्नर जहाँ पे वॉल जॉइंट हैं तो 12 हैं। और इसके बाद वर्टिसेस कितने हैं, वर्टिसेस कितने कोना है। ठीक है, कितने, एक पॉइंट है जहाँ पे मोर देन 2 वॉल्स जॉइंट हो रही है तो कितने हैं, वो 8 है। और इसके बाद इसमें फेस, एज और वर्टिसेस होने के बाद इसमें और क्या आता है, लेटरल फेस कितने हैं, लेटरल फेस, लेटरल फेस कितने होंगे, जो दीवारें खड़ी हैं, स्टैंडिंग पोजीशन पे हैं, उनको हम लेटरल फेस बोलते हैं, मतलब वो 4 हैं। ठीक है, तो ये पहले तो आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। इसके बाद इनका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, तो अगर ध्यान से देखें वॉल्यूम हमने पढ़ा था, वॉल्यूम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, सॉरी वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। इसका डायगोनल क्या होता है, डायगोनल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस AH स्क्वायर होता है। थर्ड इज टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस BH प्लस HL होता है। और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता था, 2 टाइम्स ऑफ HL प्लस P होता था। ये फार्मूलाज हमने पढ़ रखे हैं, किसके लिए, क्यूबॉइड के लिए, राइट। अब इन्हीं फार्मूले का यूज करके हम क्यूब के फार्मूलों को डेरिवेट करेंगे। अब बताइए क्यूब क्या होता है। तो अगर हम क्यूब का स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो हमें मालूम है क्यूब का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, जितनी भी साइड्स हैं सभी इक्वल होती हैं। तो ये बन गया क्यूब। क्यूब बनाने का तरीका यही है, आप 2 स्क्वायर को ऐसे बनाइए और उनके कॉर्नर्स को ज्वाइंट कर दीजिए, आपका क्यूब तैयार हो जाएगा। और बैक साइड को डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं। ये आपका ये क्यूब तैयार हो गया। अब बताइए इसमें कितने फेसेस हैं, ध्यान से देखिए। ये कुछ वैसे ही स्ट्रक्चर दिख रहा है जैसे आपने अभी क्यूबॉइड में देखा है। तो कितने फेसेस हैं टोटल, यहाँ पे कितने फेसेस थे, हाँ ध्यान ये देना है, यहाँ पे जो फेसेस हैं वो कैसे होंगे, रेक्टेंगुलर होंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेक्टेंगुलर फेसेस होंगे। यहाँ पे जो फेसेस आएंगे वो स्क्वायर फेसेस होंगे। क्यों, क्योंकि सारी साइड्स तो इक्वल हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्वायर फेस। कितने हैं भाई, जितने उसमें थे 6 हैं, राइट। अब बताइए एज कितने हैं, एज मतलब ये जो लाइन्स हैं वो कितने हैं, ये आपको देखना है। तो एज देखते हैं, एजेस मीन्स दिस लाइन्स,
जो रूम के जहाँ पे दीवारें ज्वाइंट होती हैं, मिलती हैं आपस में, तो एज होते हैं। और एज कितने हैं, एज हमने कैलकुलेट किया था 12 एजेस फाइंड आउट होती हैं, मतलब 1 2 3 4 नीचे का हो गया, 5 6 7 8 ऊपर का हो गया, और 9 10 11 12, ठीक है। तो 12 एजेस होते हैं। इसके बाद वर्टिसेस कितने होते हैं, वर्टिसेस मतलब ये कॉर्नर, किनारा, जैसे आप ट्रायंगल में पढ़ते हो वर्टिसेस, ये किनारा, 3 वर्टिसेस होते हैं। तो अब इसमें कितने होंगे, तो वही हम काउंट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही वर्टिसेस दिख रहे हैं। तो यहाँ वर्टिसेस 8 होते हैं। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। इसमें भी उतने ही फेस, उतने ही एज, उतने ही वर्टिसेस होंगे जितने क्यूबॉइड में होते हैं। और लेटरल फेस का मतलब क्या होता है, जो स्टैंडिंग वॉल्स हैं, तो लेटरल फेस इज इक्वल टू 4। लेटरल फेस जो खड़ी दीवारें हैं उनका कितना है, 4 है। तो ये तो इसके डायमेंशन का एनालिसिस हो गया। अब इसके बाद आते हैं हम लोग, इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो वॉल्यूम होता है क्यूबॉइड का कितना होता था, L इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ पे तो सब कुछ ए है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए इंटू ए दैट इज ए क्यूब। अब आप ध्यान दीजिए, अगर इसी में सभी को सेम कर दिया जाए ए, तो ये फार्मूला आ सकता है। चलिए अब डायगोनल की बात करते हैं। डायगोनल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर था, तो हर जगह आपको ए पुट कर देना, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3a स्क्वायर इज इक्वल टू a रूट 3। दिस इज डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। तो ये क्यूबॉइड का डायगोनल फाइंड आउट हो जाएगा, राइट। अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पे वैल्यू आएगी, किसकी वैल्यू आएगी, टोटल सरफेस एरिया। चलिए देखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये क्या होगा भाई। यहाँ पे हमारे पास फार्मूला था 2 टाइम्स ऑफ ALB प्लस BH प्लस HL। क्या इस फार्मूले में हम L = B = H = A पुट कर दें, सारी साइड को सेम कर दीजिए। तो 2 टाइम्स ऑफ L और A, यहाँ पे दोनों A हैं, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर दैट इज ये 3A स्क्वायर होगा। तो 3A स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6A स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6A स्क्वायर। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास एक चीज़ बचा हुआ है, लेटरल सरफेस एरिया। तो बताइए लेटरल सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो लेटरल सरफेस एरिया भी कर लेते हैं। ये तो क्यूबॉइड का पोर्शन था उधर, ये क्यूब का हम कर रहे हैं। अब बताइए लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, देखा जाए तो 2HL + B, ये क्यूबॉइड का फार्मूला था। हम क्यूबॉइड के फार्मूले से ही आपका डेरिवेशन कर रहे हैं, आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2H = A और LA + A मतलब इज इक्वल टू 2A और 2A 4A स्क्वायर। तो लेटरल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, 4A स्क्वायर आ जाएगा। और आपको पता भी है कि क्यूबॉइड में कितने लेटरल फेसेस होते हैं, 4 लेटरल फेसेस होते हैं। तो एक लेटरल फेस का एरिया कितना होगा, एक लेटरल फेस कैसे होगा, कुछ ऐसे होगा। एक लेटरल फेस की बात करेंगे तो यही तो होगा। तो इसका A × A स्क्वायर होगा। और आपके पास कितने लेटरल फेसेस हैं, 4 लेटरल फेसेस हैं। तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा, 4A स्क्वायर। एक का एरिया A स्क्वायर है तो 4 का एरिया 4A स्क्वायर। ऐसे ही कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं। एक फेस का एरिया A स्क्वायर है तो 6 फेस का एरिया, टोटल सरफेस एरिया मीन्स 6A स्क्वायर, राइट। सेकेंड इज, यहाँ पे आपके पास वैल्यूम कितना है, A क्यूब। क्यों, क्योंकि सारी डायमेंशंस क्या हैं, सेम है। यहाँ पे आपका डायगोनल कितना आएगा, A रूट 3 आएगा। क्यों, क्योंकि A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर आएगा 3A स्क्वायर, और अंडर रूट ऑफ 3A स्क्वायर मीन्स A रूट 3। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यूबॉइड और क्यूब में क्या रिलेशन है, दोनों एक ही जैसे होते हैं लगभग, बस दोनों की डायमेंशंस थोड़ा सा डिफरेंट होती हैं। इसमें लेंथ होती है, विड्थ होती है, हाइट होती है। इसमें भी लेंथ विड्थ हाइट होती है बट सेम होती हैं, इक्वल होती हैं। तो एक तरह से ये क्यूब जो है वो क्यूबॉइड का ही पार्ट होता है, एक तरह से इसी से डिराइव होता है। बस ये होता है कि इसमें जो लेंथ्स होती हैं, ऑल लेंथ्स आर इक्वल। ये भी क्यूबॉइड ही होता है। इसकी लेंथ अगर इक्वल हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, क्यूब बन जाएगा। जैसे
आपके फ्रिज में आइस क्यूब बनते हैं। अब आइस क्यूब तो क्यूबॉइड के फॉर्म में बनते हैं, ठीक है, तो दोनों हो सकते हैं, क्यूब के फॉर्म में हो सकते हैं और क्यूबॉइड के फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। ओके, नाउ हम लोगों ने क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में समझ लिया है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देन हम लोग आएंगे सिलेंडर में। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ लेटर सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड व्हिच इज 15 मीटर लॉन्ग, 12 मीटर वाइड एंड 4 मीटर हाइट, ठीक है, ये क्वेश्चन पे गिवन है। तो आपको सबसे पहले एक क्यूबॉइड बनाना है। आपको जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो फट से एक क्यूबॉइड बनाइए, टाइम बहुत कम लगता है। क्यूबॉइड बनाने से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको सारे फार्मूलाज तुरंत याद आ जाएंगे। क्यूबॉइड बनाने से क्यूबॉइड के ही फार्मूले याद आएंगे और बाकी नहीं आएंगे, ध्यान दीजिएगा। LBH, ठीक है, दिस इज योर क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड के फार्मूले हमें फटाफट से एक बार रिवाइंड कर लेते हैं, क्या होता है। अगर इसकी वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होता है, LBH। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, हमने बताया था 2 टाइम्स होगा LB प्लस जहाँ से इंड होता है उसके आगे BH प्लस जहाँ से इंड होता है उसके आगे हम HL, ऐसे सीरीज में लिखेंगे। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ H कॉमन ले लो, L प्लस B आएगा, ठीक है। और डायगोनल क्या होता है, डायगोनल हमें पता है। डायगोनल अगर बात करते हैं तो डायगोनल क्या होता है, अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AH स्क्वायर होता है। ये तीनों फार्मूलाज आपके पास हैं, चारों फार्मूलाज, ठीक है। ये बिल्कुल आपको माइंड पे सेट होने चाहिए, क्योंकि जब भी एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन करने होंगे वहाँ पे फार्मूले आप डेराइव करने बैठेंगे तो बहुत समय लगेगा। तो आपको हमने डेरिवेशन तो बताया है, बट आपको फार्मूले याद भी रखने हैं माइंड पे। और कैसे याद रखने हैं, एज ए ट्रिक याद रखने हैं, जैसे हमने आपको बताया था लास्ट टाइम पे, ठीक है। तो ट्रिकी तरीके से फार्मूला को याद रखिए। अब आपको क्वेश्चन पे गिवन है L इज इक्वल टू, क्वेश्चन पे है 15, B इज इक्वल टू 12 एंड H इक्वल टू 4.5। L है 15, दिस इज 12, दिस इज 4.5 मीटर मीटर मीटर। बताइए क्या पूछा है आपसे, आपसे वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम इज इक्वल टू L कितना है 15 इंटू 12 इंटू 4.5, तो वॉल्यूम आप कैलकुलेट कर लो भाई। ये आपका फर्स्ट पार्ट फिनिश हो गया। सेकेंड इज, आपसे क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया क्वेश्चन पे पूछा है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, TSA इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस BH प्लस HL इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ L इज 15 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 4.5 प्लस 4.5 इंटू 15, इसको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया मीन्स क्या होता है, 2HL प्लस B, मीन्स इसमें वैल्यू पुट करेंगे 2H मल्टीप्लाइड बाई 4.5, L इज कितना है 15 प्लस 12, सिंप्लीफाई करेंगे 9 और ये 727 आएगा। इसको सिंप्लीफाई करके और आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। अब आप इसका आंसर नोट कर लीजिए। इसका आंसर है हमारे पास 810, और ध्यान दीजिएगा मीटर है तो मीटर क्यूब में आएगा, क्योंकि L ये भी मीटर 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 तीनों मीटर मल्टीप्लाई होंगे तो मीटर क्यूब में वैल्यू हमेशा मीटर क्यूब में या सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, वैल्यू क्यूब में होती है। टोटल सरफेस एरिया, यहाँ पे एरिया की बात किया है तो एरिया किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा, 603 मीटर स्क्वायर में आएगा। आंसर मैच करा लीजिए, 603 मीटर स्क्वायर आएगा। और लेटरल सरफेस एरिया 243, इसका आंसर आएगा 243 मीटर स्क्वायर। मीन्स
जितने भी एरियाज़ होंगे वो मीटर स्क्वायर में आएंगे और जो वॉल्यूम होगा वो मीटर क्यूब में आएगा। और लास्ट जो हमने पढ़ाया था पेरीमीटर वगैरह, तो उसमें क्या आते हैं, उसमें पेरीमीटर मीटर में आते हैं, क्योंकि पेरीमीटर एक लेंथ होती है तो वो लेंथ में के अकॉर्डिंग मेजरमेंट की जाएगी। और वॉल्यूम एक आयतन होता है, उसका हम जो यूनिट रखेंगे वो मीटर क्यूब होगा या सेंटीमीटर क्यूब होगा। और जो भी एरिया होंगे, जितने भी एरिया होंगे उसमें जैसी यूनिट होगी उसका मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ मैनी ब्रिक्स विल बी, देखिए बोर्ड पे, हाउ मैनी ब्रिक्स विल बी required to construct a wall 13.5 long, 6 meter height and 22 centimeter thick. If each bricks measure 27 centimeter and 12.5 centimeter and 9 centimeter. चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको बताया गया है कि आपको एक वॉल बनानी है। आपके घर में कोई वॉल बन रही है, ठीक है, घर में स्ट्रक्चर बन रहा है, वॉल बन रही है, तो उस वॉल पे कितने ईंटें लगेंगी ये आपको कैलकुलेट करना है। ईंटें कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब कोई ईंटें कैलकुलेट करेगा, जितनी लगनी होगी लगेगी, बट कैलकुलेट करेंगे हम लोग। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपको वॉल की लेंथ, विड्थ और हाइट अगर गिवन है और किसी एक सिंगल ब्रिक की लेंथ, विड्थ और हाइट अगर गिवन है तो हम दोनों का वैल्यूम निकाल लेंगे। अब दोनों का वैल्यूम में जो वॉल का वैल्यूम है उससे क्या करेंगे, एक सिंगल ब्रिक के वैल्यूम से डिवाइड कर दीजिए। तो सिंगल ब्रिक के वैल्यूम से जब डिवाइड करेंगे तो आपको नंबर ऑफ ब्रिक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, समझते हैं। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पढ़िए तो बहुत अच्छे से पढ़िए। फटाफट पढ़ने के चक्कर में आप कुछ वैल्यू गलत कर देते हैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका भी आपका अजीबोगरीब हो जाता है, मतलब उल्टा कर देते हैं। डिवाइड करना है तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे, कहेंगे दीवार बननी है, एक ईंटें कितना है तो मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। अब सपोज दैट आपके पास एक वॉल है। चलिए हम समझते हैं वॉल कौन सी है भाई। वॉल कैसे बनाएं, चलिए बनाते हैं। ये वॉल है, वॉल ऐसी कुछ है। अब समझ लो वॉल बन चुकी है। ठीक है, इस वॉल में अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे ही तो ब्रिक प्लेस कराए जाएंगे। अभी नहीं दिख रहा होगा ब्रिक्स, अब दिखेंगे, वेट करिए। ऐसे हम ये वॉल बना लिए हैं। अब इस वॉल में ब्रिक्स ये लग चुके हैं, ये। अब आप खुद बताइए, चलिए कोई नहीं, ब्रिक्स छोटे बड़े हो सकते हैं थोड़ा बहुत। ये आपको ऐसी वॉल बनानी है। अब आपको जब वॉल बनानी है तो ये बताइए इसमें ये दीवार की लंबाई कितनी है। क्वेश्चन पे गिवन है इस दीवार की लंबाई है, लेंथ बताइए, लेंथ, और इसकी फिर चौड़ाई बता दीजिए। चौड़ाई मतलब ये विड्थ, ये चौड़ाई होगी भाई। यहाँ पे भी जॉइंट ऐसे ऐसे दिखा देते हैं, समझिए। अब यहाँ पे ये विड्थ है इसकी और हाइट तो ये है, ये इसकी विड्थ है दीवार की और ये लेंथ है। अब इतनी लंबी चौड़ी मोटी दीवार बन रही है तो बताइए, सबसे पहले इसके लेंथ हम लिख रहे हैं। लेंथ क्या है, एक कंस्ट्रक्ट वॉल 13.5 मीटर लॉन्ग, दिस इज 13.5, एल इज इक्वल टू 13.5 मीटर एंड बी इज इक्वल टू, चौड़ाई कितनी है क्वेश्चन पे दिया है, इसकी चौड़ाई है 22.5 सेंटीमीटर दिया है। चलिए ये 22.5 सेंटीमीटर में है और हाइट कितनी है, हाइट को तो मीटर में देगा
क्योंकि चौड़ाई मीटर में नहीं दे सकता है, इतनी मोटी दीवार नहीं बनानी, चाइना की दीवार थोड़ी यहाँ बनानी है, किलोमीटर बनेगी। 6 मीटर हाइट है, चलिए 6 मीटर हाइट हो गया। अब बताइए आपके पास एक ईंटा है, कहाँ गया ईंटा, ये है। आपके पास एक ब्रिक है कोई, ये है हमारे पास ब्रिक। अब ब्रिक भी बना लेते हैं, जब इतनी दीवार बन गई तो ब्रिक भी बन जाएगी। ये ईंटा है, इसका साइज हमको गिवन है। इसका साइज क्या है, 22, 12.5 एंड 9। इसका जो लेंथ है वो 22.5 है, 12.9 है, और हाइट कितना है, कितना दिया है, 12.5 एंड 9 सेंटीमीटर। 12.5 एंड 9 सेंटीमीटर, सभी सेंटीमीटर में हैं, राइट। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप सबसे पहले आप किसका निकाल लीजिए वैल्यूम, इसका वैल्यूम निकालिए। अब इसका वैल्यूम निकालने के लिए आपको एक यूज ये करना पड़ेगा, सभी डायमेंशंस को सेम करना पड़ेगा, तभी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर डायमेंशन सेम नहीं होंगी आप इसके आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो ये सारा सेंटीमीटर में है, तो आप इनको सबको भी सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लो। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल पहले निकाल लो। आपको समझ में आ गया होगा कि यही जाके इसमें रखा जाएगा तो कितने लगेंगे, टोटल वॉल्यूम में से इसके वॉल्यूम को डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना होगा भाई, यहाँ पे होगा L इंटू बी इंटू एच। एल कितना है 13.5 मीटर में है, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इंटू 10⁻², प्लस ये क्या है प्लस नहीं माइनस मल्टीप्लाई है, 22.5 इंटू 10⁻² प्लस 2 होगा, और मल्टीप्लाइड बाई, तो सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में ऑलरेडी था भाई, यहाँ पे 6 इंटू 10⁻², राइट। तो ये वैल्यू आ जाएगी 13.5 इंटू 22.5 इंटू 6 इंटू 10⁻4, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका जो आंसर आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अभी हम डिवाइड करेंगे तो इसका यूज कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक, उसमें भी LBH ही लगेगा। अब बताइए L कितना है, L है 22.5 मल्टीप्लाइड बाय 12.5 मल्टीप्लाइड बाय 9 सेंटीमीटर, तो ये वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक आ जाएगा। अब बताइए टोटल नंबर ऑफ ब्रिक इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक। क्या ये कर सकते हैं, तो रख दो भाई। वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना है 13.5 इंटू 22.5 इंटू 6 इंटू 10⁻4 आ चुका है। 10⁻4 कहाँ से आया है, हमने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तब आया है, और अपान 22.5 इंटू और क्या है 12.5 इंटू 9। अब आपको दिख गया होगा, देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करते तो यहाँ प्रॉब्लम में आते, यहाँ 22.5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी और चीज़ें कैंसिल आउट होंगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने में 12.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, जो वैल्यू आएगी अपान 13.5 है, 13.5 ही था, हाँ 13.5 है। तो यहाँ पे आपको दिख गया होगा जो वैल्यू आएगी, देखिए कैलकुलेट करिए। वैसे इस क्वेश्चन पे यहाँ पे 27 था ब्रिक में, सॉरी मैंने गलती कर दिया था, हाँ 27 कर लो ये। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, सारा कुछ मल्टीप्लाई करिए और डिवाइड करिए, देखिए आंसर आपको कितना आ रहा है। तो फाइनली आपको यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रिक कितने मिलेंगे, अप्रॉक्सीमेट 6000 के आसपास आपके ब्रिक्स लगेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, कैलकुलेशन करके आप इसका आंसर यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो हाँ, अब आपको कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेशन अगर आप नहीं कर पाएंगे एग्जाम में तो आपका स्पीड बिल्कुल स्लो हो जाएगा। तो इसकी थोड़ा सा हैबिचुअल रहिए, इसके लिए आप इसकी प्रैक्टिस करिए
प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन तो आ रहे हैं, आप वहाँ पे कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे हैं कैसे किसी को कट करना है, कैसे इसको सॉल्व करना है। तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे माइंड पे सेट होनी चाहिए, सारी चीज़ें कैसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ये देखिए 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, ये भी 3 से कैंसिल आउट हो रहा है। फिर 12.5 22.5 में देखिए ये 5 से दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, ठीक है। 5 से ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, मतलब एक बार 5 से इसको कट करेंगे, एक बार 5 से इसको कट करेंगे, तो वैल्यू सिंप्लीफाई होके आपकी अप्रॉक्सीमेट इतनी आ जाएगी। तो नंबर आप ब्रिक्स कितने लगेंगे, अप्रॉक्सीमेट 6000 ब्रिक लगेंगे। मतलब आप जब भी घर बनवाएं तो अपने जो वाल्स हैं, वाल्स की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अगर आपको पता है तो आप खुद कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि हमारे रूम पे कितने ब्रिक्स लगने वाले हैं, कितने ईंटों में हमारा काम हो जाएगा। तो नियर अबाउट आप उतने ब्रिक्स को मंगवा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे कुछ और भी क्वेश्चंस और नेक्स्ट टॉपिक लेकर, जैसे सिलेंडर को लेके आएंगे। ओके राइट, थैंक यू।